बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी बहन भाइयों का? सब ठीक ठाक है और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। आपको हमारे चैनल रेसिपी मास्टर में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शीर खोरमा, जो कि ये किसी इवेंट वगैरह पे, ईद वगैरह पे भी बनाई जाती है। और ये ना किसी की दावत वगैरह करनी हो तब भी लोग बनाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आज आप लोगों को ना ये रेसिपी मैं आपको ना बना के बताऊं, ताकि आप भी इसी तरीके से बनाएं। और ये बहुत ही आसान है, ठीक है। ये सिर्फ घर की चीज़ों से बनती है। ये देखिए सारी घर की चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर ना हम ये थोड़ा सा ना देसी घी डाल देंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया देसी घी। ये तकरीबन 2 बड़े चम्मच है। अब हमने इसके अंदर डालना है ये सारा ड्राई फ्रूट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये हमारे पास आधी प्याली ये बादाम की है, जिसको मैंने ब्रिक स्लाइस में काट लिया है। ये हमारे पास ना थोड़े से पिस्ते हैं, अपनी हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। और ये आधी प्याली से थोड़े से काजू हैं, ये हमने इसमें डाल देने हैं। ये देखिए, ठीक है। इन सबको हमने ना फ्राई करना है। ये मेवे हैं थोड़े से, ये भी हमने इसके साथ डाल देने हैं ताकि ये भी अच्छी तरह भूनी जाए। और ये जो खजूर, ये देखिए ये खजूर है, ये भी हमने थोड़ी सी डाल देनी है इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए, और थोड़ी मैं वो ना रख लूँगी गार्निश के लिए। चलिए अब इन सब चीज़ों को ना अच्छी तरह ना मैंने ना फ्राई करना है, ठीक है। चलिए इसको फ्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये हमारे ड्राई फ्रूट सारे ना फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको ना एक प्लेट में निकालते हैं और फिर दिखाते हैं आगे हमने क्या करना है, ठीक है। ये देखिए इसी तरह हमने भी ना इसको फ्राई करना है। चलो इसको प्लेट में निकाल देते हैं। तो फिर रखवाना ये देखिए ये हमारे पास 1.5 लीटर दूध है, फुल फैट दूध है। और इसको हमने ये डाल देना इसके अंदर, और ना इसका बॉयल आता है तो फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। चले ये बॉयल आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना। और ये देखिए ये मैंने ये एक प्लेट में डाल दिए मैंने सारे जो ड्राई फ्रूट जो मैंने ना सारे ये फ्राई किए थे, ठीक है। ये निकाल दिए। चलिए ये देखिए ये दूध को बॉयल आता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह दूध को बॉयल आ गया और ये दूध पक रहा है। अब हम इसके अंदर ये डाल देंगे चीनी, जो कि 1 प्याली है। और ये मोटी चीनी है और साथ इसके ना ये सब्ज़ इलायची है। कई तो ना सब्ज़ इलायची का पाउडर डालते हैं, लेकिन हम ये साबुत हमने डाली है इसके अंदर, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें पहले इतनी ना ये डाल लेते हैं थोड़ी चीनी, क्योंकि ये मोटी है। तो अब हम ना इसको हिलाते हैं। ये देखिए चीनी और इलायची डाल दिया। जब हम चीनी हल हो जाएगी ना, इसका कोई दाना नहीं बचेगा, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे ड्राई फ्रूट। चलिए चीनी हल हो जाए। ये देखिए अभी हमने डाल लिया। और मीठा आप अपनी पसंद का डाल सकते हैं, कम ज़्यादा आप खुद डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये ज़रा हल हो जाती है तो फिर हम इसके अंदर ना डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। कम लग रहा था तो मैंने ये जो बचाई थी ना ये भी ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये तकरीबन ना 1 पाव इसके अंदर डाल दिया है चीनी, 1 प्याली है ये, ठीक है। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं साथ ही। और फिर हम इसके अंदर डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स। ये देखिए इसके अंदर चीनी भी हल हो गई है। अब हमने ना इसके अंदर भी ये डाल देने हैं ड्राई फ्रूट, ठीक है। ये जो मैंने फ्राई किए थे आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए इसको डाल देते हैं और इसको ना हम छोड़ देते हैं पकने के लिए। ये देखिए ये सारे मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए इसके अंदर। अब इसकी आग को हल्की कर देते हैं। ये थोड़ा सा थिक हो जाता है, तब तक ना हम जो सेवई है ना उसको फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। जो सेवई है ना वो फ्राई कर लेते हैं। चले ये ना हम दूसरे चूल्हे पे कर देते हैं। ये हल्की आंच पे ये पकता रहेगा, तब तक ना हम सेवई फ्राई कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने वही पैन ले लिया है जिससे मैंने ना ड्राई फ्रूट को फ्राई किया था, वही पैन है। और इसके अंदर हम ये थोड़ा सा घी डाल देते हैं ताकि ये सेवियाँ ना इसके अंदर फ्राई हो जाए, ठीक है। ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच घी के हैं। और इसके अंदर ये हम डाल देते हैं ये सेवियाँ, ठीक है। ये भी इसके साथ फ्राई होती हैं। बिस्मिल्लाह। ये तकरीबन हमारे पास ना एक पैकेट था छोटा, ठीक है। वो पाव का पैकेट है सेवियों का। ये हमारे पास ना मोटी सेवियाँ है। चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने सेवियाँ डाल दी। अब हम इसको ना मिक्स करते जाएंगे और ना इसको ना फ्राई करेंगे घी में, देसी घी में फ्राई करेंगे जब तक ना ये लाल नहीं हो जाती, तब तक ना इसको फ्राई करते हैं। चलिए फ्राई होती हैं फिर आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए ये लाल हो रही है सेवियाँ, ये थोड़ी सी और होती हैं तो फिर हम ना ये इसमें शीर खोलने में डाल देते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी और कर लूँ मैं, फ्राई की सी और लाल हो जाए बस। ये देखिए ये सारी सेवई फ्राई हो गई हैं। अब हम इसको ना दूध के अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये सारी हम ना ये दूध के अंदर ऐड कर देते हैं। चलो ये देखिए ये मैंने सारी इसके अंदर डाल दी है। तो दूध के अंदर अब इसको ना हम हल्की आंच पे रखेंगे ये पकने के लिए। ठीक है, ये ना जो सेवी है ना इसलिए भी अभी भूननी है। चलिए इसको हल्की आंच पे हम छोड़ देते हैं पकने के लिए, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये हमारा शीर खोरमा तैयार हो गया है। ये देखिए आप, ऐसे है जैसे ना बिल्कुल ही ये खोया है। चलिए अब मैं आपको ना डिश आउट करके तो फिर इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ये शीर खोरमा की रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। ये इतनी मज़ेदार बनी है ना, जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ करेगा। और आप इसको ज़रूर बनाएं। अगर आपके कोई गेस्ट वगैरह आए हैं या कोई इवेंट है या फिर बच्चे की कोई हैप्पी बर्थडे है तो आप इसको ज़रूर बनाएं और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपने हमसे कोई ऑर्डर पे कोई चीज़ बनवानी है तो प्लीज़ आप हमसे रब्ता कर सकती हैं। आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है। अगर आज आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं किसी अच्छी सी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।